स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये टॉपिक बहुत स्पेशल है। इसका टॉपिक है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ये रीडिंग मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी और टाइमलेस भी करूँगी। इसमें हम ओवरऑल करंट एनर्जीज को ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जैक्टली अभी इस क्षण में आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में कौन से फेज में हो वो भी चेक कर लेंगे हम ओवरऑल एनर्जीज को। ठीक है। सो अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करो, और कर लिया तो यार थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और यस, पर्सनल रीडिंग अगर करवानी रहती है तो नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और ध्यान रखिए चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग्स। आप लोगों को अगर फ्री रीडिंग्स चाहिए होती है, आप लोगों को चार्जेस अफोर्ड करना मुश्किल लगता है, तो उस केस में मैं एवरी संडे जो है लाइव अटेंड करती हूँ। तो लाइव पे आके ट्राई जरूर करें, अपनी लक जो है आजमा के देख लें। ठीक है। सो अभी मैं शुरू करूंगी। ओवरऑल एनर्जीज लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती। और जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, कुछ पे करेगी कुछ पे नहीं करेगी। ठीक है। सो परेशान ना हो, हताश ना हो, बिना वजह अपने आप को नेगेटिव ना करे। अगर रिजोनेट कर जाए अच्छी बात है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। अगर रिजोनेट नहीं करे सो इन दैट केस दूसरी कोई चैनल, दूसरी कोई वीडियो एंजॉय कर लेना। ठीक है। जो आपके मन को तसल्ली दे वो करना। नेगेटिव बस मत होना, नेगेटिव माइंडसेट मत करना, नेगेटिव कमेंट भी मत करना, क्योंकि हम अगर नेगेटिव होंगे तो रिटर्न में हमारी जिंदगी में हमारा आक्रोश, एग्रेसिवनेस हमें ही इफेक्ट करती है। ठीक है। जब हम कभी गुस्सा होते हैं ना तो हमारा गुस्सा दूसरे को हार्म नहीं करता है, हमारा गुस्सा हमें को ही हार्म करने लगता है, इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है। सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करूंगी अपना काम। अपने पर्सन का मन ही मन नाम दोहराओ जल्दी जल्दी। अपने पर्सन के साथ अपना नाम भी दोहरा सकते हो। ठीक है। जैसे राधा कृष्ण वैसे ही अपने गुरु, अपने अल्लाह, अपने जीसस, अपने जिस भी धर्म के ईश्वर को आप मानते हो उनका ध्यान कर लो। अपने माता पिता का ध्यान कर लो, जो भी आपको प्रेफरेबल है, जो आपको ज़्यादा सही लगता है कि हाँ ये इनका ध्यान करना चाहिए मुझे, उनका ध्यान करो आप। ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताओ, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप में जो फेज़ है उसके बेसिस पे क्या उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। ओके। किसी कुंभ राशि वाले या लिब्रा राशि वाले से डील कर रहे हो, या तो एरीज साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लियो साइन दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ से आप बहुत लंबे समय से कोई स्टेबिलिटी या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जहाँ पर आपने तो होप्स रखना ही बंद कर दिया है, यानी कि वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाड़ में जाए ये प्यार, कुछ नहीं चाहिए, कुछ होने वाला ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, बस बैठ के सुन रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, नई नई रीडिंग्स देख रही हूँ, नई नई चीज़ें सुन रही हूँ, राशियों में भी आता है आज तुम्हारा योग अच्छा है, आज शनि की महादशा, आज ये होगा वो होगा। लाइक इरिटेशन आपका बढ़ चुका है, जहाँ पर आप जो है ना आपको ऐसा लगने लगे सब झूठे, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, सबके सब बेवकूफ़ बनाते हैं। आप जो है उस पोजीशन पे आ गए हो जहाँ आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कोई फेज ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में जो है आकर गुजर गया है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले आप एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हो, बट अब आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, अपने आप को बदलते हुए और एक नई पर्सनालिटी बनते हुए ज़रूर दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन ज़रूर आने वाला है वेरी सून। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे। क्या दीदी हमेशा सुन रहे हैं, कब होगा आखिर ये, आखिर इंसाफ कब होगा, आखिर हमारे साथ जस्टिस कब होगा। यूनिवर्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको चेस करना शुरू कर चुके हैं। आपके पर्सन ये दोनों में से कोई भी है, लड़का लड़की जो भी है, वो ऑलरेडी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर चुके हैं। वो ऑलरेडी आपकी जानकारी रख रहे हैं, आपको स्टॉक रख रहे हैं, कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ये आप तक पहुंचने की कोशिश ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, हिंटिंग चालू हो चुकी है। ठीक है। हिंटिंग यानी कि ब्लॉक करना, अनब्लॉक कर देना, सडनली आपका स्टेटस देख लेना, या उनके कोई फ्रेंड का ऑल ऑफ सडन अचानक से आपका स्टेटस देख लेना, अचानक से किसी का डीपी हाईलाइट हो जाना जिसका अनएक्सपेक्टेड था, जो आपके म्यूचुअल में थे उनका डीपी दिख जाना, फैमिली में सडनली फैमिली वालों से बिना वजह ही बात कर लेना, किसी तरीके से ना ये आपको हिंटिंग देना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। ऑलरेडी उस फेज पे हो चुका है, आ चुके हैं जहाँ पर ये आपके साथ अब कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, और स्ट्रांगली ये अलग अलग अकाउंट बनाकर भी स्टॉक कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट अकाउंट से भी मुझे आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक मुखौटा पहनकर बैठे हैं फेस पे। ठीक है। ऐसे लाइक मुखौटा होता है ना कि जैसे एक मास्क है, दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और ही पर्सनैलिटी, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहाँ पर ये जो है ऑलरेडी आपके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें।
सॉरी आने वाला है आपको, सॉरी बोलने वाले हैं, किसी गलती की माफ़ी मांगने वाले हैं बहुत जल्दी। पर मैं एक और बात बता दूं, आप भी सॉरी बोलने वाले हो तो आप मुझे मत पूछो दीदी मैं किस लिए सॉरी बोलूँगी। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको भी सॉरी बोलना पड़ जाएगा, दोनों सॉरी बोलोगे एक दूसरे से। आप भी अपॉलॉजी मांगोगे, वो भी मांगेंगे, आपको लगेगा कि आपने इनको गलत समझा, वो बोलेंगे आप मतलब उन्होंने आपको गलत समझा। ये कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देंगे जो आपको पता नहीं थी, यानी कि कुछ अद्भुत ही बातें कर लेंगे। अगर आपके पर्सन की जगह आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ गया है तो वो शायद अपने पास्ट का कुछ ऐसा हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर सकता है। और या तो ये आपके पास्ट पर्सन ही हैं जो आपके साथ कनेक्शन में आकर आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको हैरान कर सकती है। आपको लगेगा कि शिट, मतलब मैंने इसका ये पहलू तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो ये पॉइंट रखा ही नहीं था, मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो आपकी तरफ से भी सॉरी जाएगा इन शॉर्ट। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, या ट्रैवल करके कहीं से आ रहे हैं, अलग अलग शहर हो सकता है। या कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से गायब थे, ऑफ हो गए थे, मतलब एकदम ऑफ, मतलब वो ऊपर वाला ऑफ नहीं, मतलब ऑफ इन द सेंस गायब हो गए थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या तो काफ़ी हद तक कोल्ड बिहेवियर शुरू हो चुका था। बहुत लंबे टाइम से ना ये गायब ही थे, लापता एकदम, इनको खोजना पड़ रहा था दूरबीन ले लेके। एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो ये टॉरस साइन भी हो सकते हैं। इनका ऐसा दिखाई दे रहा है वो वाला एनर्जी है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते ही नहीं है, वो काफ़ी हद तक वो एनर्जी है। लेकिन सर झुकने वाला है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, अब ये सर झुकाने वाले हैं ये, क्योंकि आपके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आपसे कुछ चाहिए, डेफिनेटली कुछ चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनको अचानक क्या हुआ है, ये सडनली अप्रोच क्यों करने आ रहे हैं। अवेकनिंग हो गई इनकी, ओ भाई साहब, ओ बहन जी, बल्ले बल्ले हो जाए, अब तो डेफिनेटली अवेकनिंग हो गई। ये अब जागरूक हो गए अपनी ज़िंदगी में। जो इनको धक्का लगना था, जो यूनिवर्स से डंडा पड़ना था, जो गमले पड़ने थे बड़े बड़े, वो सारे पड़ चुके हैं, यूनिवर्स की चपेट लग चुकी है और ये काफ़ी हद तक आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करने वाले हैं। अरे भाई साहब, ले मतलब इतना गदगद हो गए आप लोग तो भैया इधर ही खुश हो गए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर जो है, यूनिवर्स ने ना आप लोगों को ऑब्जर्व किया है बहुत लंबे समय से। आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा हो नहीं पा रहे थे, उनकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा नहीं हो रहे थे, आप कर रहे थे तो वो भाग रहे थे, वो कर रहे थे तो आप भाग रहे थे, दोनों का ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चल रहा है। यूनिवर्स बोली भाड़ में जाओ, तुम लोग ने परेशान कर दिया है। फिर वापस से आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, फिर से वो चीज़ें वो हील करना शुरू कर दिया है। तो यूनिवर्स को आखिर बीच में आना ही पड़ गया है, जहाँ पे उन्होंने ऐसी सर्कमटेंसेस को क्रिएट किया है जहाँ पे फाइनली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी हद तक मुझे फ्लर्टिशियस एनवायरनमेंट भी देते हुए दिखाई दे रही है। पर्सन ये जो भी है आपके साथ फ्लर्ट बहुत करेंगे। ऐसी चीज़ी लाइन, ऐसी चीज़ी लाइन, ऐसी मतलब बहुत ही मक्खन वाली लाइन आपको चिपकाएंगे कि आपको लगेगा हे भगवान, इसको क्या हो गया, कौन सा मतलब कौन सी जगह गया था, या कहाँ इतना बड़ा गमला इसको लग गया है जिससे ये थोड़ा पगला गया है या पगला गई है। ये ऐसे तो पहले कभी बात नहीं करते थे, थोड़ा वियर्ड बिहेव करेंगे। और सर में सच में आपको लगेगा कि सर पे कोई चोट आई है इनको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन जो है ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म के लिए अब ये वेट नहीं कर पाएंगे। इनको आपके साथ आगे ग्रो करना है, बट ये राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। ये स्टेप लेने से पहले राइट मोमेंट, ये राइट मोमेंट मुझे लगता है 3 हफ्तों में आ सकता है, 3 हफ्ते मैक्स टू मैक्स। ऐसा लग रहा है कि ये समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनको कुछ तो करना है, किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, या तो आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का, या ये कहीं ना कहीं कुछ अटके हुए कार्यों में लगे हुए हैं जहाँ से इनको निकलना है। और ये सोच रहे हैं अरे यार यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद इसको अप्रोच करूँगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल क्या है। ओके, ये आ गया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑब्स्टेकल क्या है, इनके रिलेशनशिप की ऑब्स्टेकल क्या है। ओके, ऑब्स्टेकल ये है कि आप दोनों ही ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत। थर्ड पार्टी तो है ही, इस बार क्या लगा था दीदी बोलेगी थर्ड पार्टी, नहीं, ऑब्स्टेकल आप दोनों की ओवर थिंकिंग है। आप लोग बहुत सोच विचार करते हो, बिना वजह ही लोगों को बीच में डाल देते हो। आपकी लाइफ में ना आप दोनों के बीच में कभी कोई आ ही नहीं सकता, बट प्रॉब्लम यह है कि कभी आप शक करोगे, आप इनसिक्योर हो जाओगे, कभी ये इनसिक्योर हो जाएंगे, जिसके चक्कर में कोई ना कोई बीच में बाजी मार लेता है और आप लोग यहाँ पर हम बेवफा ना थे समथिंग वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना जो खिलवाड़ होता है वो आप लोगों की खुद की क्रिएशन है। आपने सोच विचारों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एनालाइज डीप लेवल, दोनों कनेक्शन चाहते हो, दोनों एक दूसरे को लेकर एकदम पगलाए फिरे हो। मिलते हो तो लल्लू पच्चू शुरू कर देते हो, ले बटरिंग पे बटरिंग चालू हो, मेरा बाबू, मेरा सोना, खाना खाया, मतलब पगलेट ही हो जाते हो। लेकिन जो झगड़ते हो तो अरे बाप रे, फिर तो दीदी की याद आ जाती है आप लोगों को तो
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो। आप लोगों ने इससे पहले ना चीज़ों को बहुत लाइटली लेना सीखा था। आप लोग इससे पहले रिलेशनशिप में जब थे ना, बहुत सारी चीज़ों को आप हल्के में लेते थे, बट अब आप लोग बहुत घुस घुस के सोचने लगे हो, इसको क्यों ध्यान दिया, इसको क्यों वैल्यू दी, इसको क्यों प्रायोरिटी मिल रही, इसको क्यों नहीं मिल रही है, अरे मेरे को इधर देखना चाहिए था, मेरी जगह उसको क्यों देख लिया, खाना मुझे पहले पूछना चाहिए था, उधर क्यों पूछ लिया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ओवर थिंकिंग आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम बन चुकी है इस वक्त। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या नहीं इनका। ओके, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करो। ओके, डेफिनेटली वेट करो, प्रतीक्षा करो। अभी और 3 हफ्ते आप लोगों के लिए, मैक्स टू मैक्स 3। आज की डेट से कैलकुलेट कर लो, टाइमलेस रीडिंग है इसलिए जो भी दिन पे आप देख रहे हो उस दिन से 3 हफ्ते की कैलकुलेशन कर लो। ये 3 हफ्ते में ये पर्सन नहीं आया तो भाई साहब आगे बढ़ ही जाओ, फिर तो भाड़ में जाओ। मतलब उनको बोलो बाबा तुम जयराम जी की, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो बैठे ही रह जाओ। तुम बस बैठ के बोलते ना खुद ही पेड़ से आम गिरने के लिए वेट करो, खुद से ही गिरेगा आकर, तुमको कुछ एफर्ट नहीं करनी। सो रिकंसिलेशन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, रीयूनियन होगा, डेफिनेटली आप लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से और बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द। काफ़ी लोगों के लिए मुझे काफ़ी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आप लोगों के फेज में एक बहुत हैप्पीनेस भी आएगी। दोनों की रिकंसिलेशन बहुत ही सडन होगी। मतलब आपको लगेगा कि आपने उम्मीद ही खो दी होगी, आपको लगेगा कि यार ये इससे नहीं हो पाएगा, है ना, इससे नहीं होगा। ये सिचुएशन में आप एकदम ट्रस्ट करना ही बंद कर दोगे। मतलब ऐसे कि अभी भी होता है ना कि एक्साइटमेंट होके फिर से आपकी बत्ती बुझ जाएगी, जहाँ पे आपको लगेगा नहीं यार आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा है कि उम्मीद आपकी पूरी टूटी, पर यूनिवर्स की एक अलग ही मैजिक करने की आदत है। यूनिवर्स तब ज़्यादा मैजिक करता है जब उसको लगता है कि अच्छा मेरे पे डाउट, मेरे काम पे डाउट किया तुमने, अभी तो तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। तो जब आप उनके ऊपर डाउट करते हो ना, आप बोलते हो अरे नहीं ये तो नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं, यूनिवर्स क्या मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता इस तरह। तब यूनिवर्स को गुस्सा आ जाता है और यूनिवर्स अपने आप को प्रूव करके दिखाता है कि ठीक है बेटा मैं बताता हूँ मैं मैजिक किससे कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में अचानक से भूचाल, तूफान और अच्छा वाला तूफान, अच्छा वाला भूचाल आने वाला है। दीदी ये अच्छा वाला क्या होता है? तूफान तो तूफान होता है। सो बेसिकली ये तूफान आपकी ज़िंदगी को ना मतलब करंट देने के लिए जोर का झटका धीरे से लगे वाली सिचुएशन होगी, जहाँ पर ये सडनली आपके सामने प्रकट होंगे। आपसे सॉरी भी बोलेंगे, लेकिन 10 आपकी भी गलतियाँ बता देंगे कि आपने 10 यहाँ पे की थी, जहाँ पर आपको भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलोगे, दोनों एक दूसरे को लल्लू पच्चू करना शुरू कर दोगे, अरे मेरा जानू, मेरा बेबी, मेरा बूबू, वो सब शुरू हो जाएगा आप लोगों का। और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार बेहतरीन चीज़ ये होगी कि इस बार आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी के फाइनेंसेस और करियर पे और अपनी फैमिली पे बैलेंस रहोगे। इस बार आप सब जगह मैनेज करोगे। हाँ, कन्फ्यूजन ज़रूर होने वाली है आप दोनों के बीच में, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में, लाइक आगे कैसे बढ़ना है, ग्रोथ कैसी होगी, या अपनी लाइफ में हम कैसे उस एक मुकाम तक पहुँचेंगे। बातें भी बहुत होगी फ्यूचर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। तो जाओ नारियल फोड़ दो मंदिर में, जितने भी नारियल की डिमांड करके आए थे आपकी, भगवान 2 फोड़ूंगी अगर ये आ गया तो जो भी इच्छाएं मांगी थी, जो भी मन्नत मांगी थी वो पूरी कर लो। यूनिवर्स मुझे बताए फ्यूचर आउटकम क्या है इनके रिलेशनशिप का, फ्यूचर आउटकम क्या है। एक हीरोपंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें जरा। ओके, फ्यूचर आउटकम ये है कि आप दोनों की सिचुएशन में कोई डेफिनेटली बीच में इन्वॉल्व जरूर है। ये फैमिली हो सकती है स्ट्रांगली, कोई फैमिली या कोई बंदा या बंदी जरूर है जिसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है आप दोनों के बीच में। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप लोग उस तीसरे को ज़्यादा एंटरटेन करना बंद करो, यानी कि उन पे फोकस ना करके एक दूसरे पे ज़्यादा फोकस करो। आप लोगों की लाइफ में ना आप लोग जाने अनजाने दूसरों पे इतना फोकस करते हो कि आप दोनों के खुद के रिलेशनशिप की बैंड बज जाती है। यानी कि दूसरे के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मुझे पूछा नहीं जा रहा है, खाना खाते वक्त ये मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है, उसको फ़ोन कर रहा है। मतलब ये थोड़ा मेंटालिटी चेंज करो। आप खुद ही तीसरे पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उनके सामने भी थर्ड पर्सन की इतनी भाई साहब बातें करने लगते हो कि उसकी इंपॉर्टेंस खुद ही बढ़ जाती है उनकी नज़र में। उनको लगता है वाह यार थर्ड पर्सन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही है, तो पक्का लगता है थर्ड पर्सन की कोई तो ऐसी बात होगी। वो उनमें खुद ही क्वालिटीज़ ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आप इतनी बातें कर लेते हो कि वो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, या ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं आप ना तीसरे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हो, अपने आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं ना, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस देना बंद करो आप लोग, ठीक है, वैल्यू मत दो। दूसरा, आप लोग दोनों के बीच में शादी और स्टेबिलिटी ज़रूर आ सकती है। फ्यूचर के आउटकम में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप अपनी ज़िंदगी में
चीज़ों को लेट गो करना सीखो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर वॉन्ड को ना कस के पकड़ कर बैठे हो, यानी कि आप अपने पास्ट को पकड़ कर बैठे हो। पास्ट की चीज़ों के पकड़ने के कारण ना आप चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपना मन नहीं खोल पा रहे हो, अपना मन साफ नहीं कर पा रहे हो, बार बार पुरानी बातें याद आती है आपको। रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, 2 दिन खुश होते हो, तीसरे दिन फिर से वापस वही बात करते हो, याद है तुमने मेरे साथ तब भी यही किया था। अरे बंदा बोले बैठे बैठे इसको क्या हुआ, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, इसको बैठे बैठे कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है भाई। याद है तुमने उस टाइम पे मेरे साथ ये किया था। मतलब ऐसे लगे कि सामने वाले को इतना गुस्सा आ जाएगा कि किधर है, चप्पल डंडा उठा के मारूं इसको, बहुत मुश्किल से हम लोग दोनों मिले हैं और ये फिर वापस उसी रायते को फैला रहे हैं, या तो उनकी तरफ से शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना, इस चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, आप लोग जो चाहते हो वो प्राप्त ज़रूर होगा, ये जोड़ी कंप्लीट होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के सोच विचार, आप लोगों के ओवर थिंकिंग, आप लोगों का बहुत ज़्यादा तीसरे को इंपॉर्टेंस देना, नेगेटिविटी को चीज़ों पकड़ के रखना और पास्ट को होल्ड करके रखना, ये देखो आपने कस के पकड़ा है। जब इसको लेट गो करोगे ना कि जा यार पास्ट तो पास्ट है, अभी प्रेजेंट क्रिएट करेंगे, तब जिंदगी में मजा आएगा आपको। आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखोगे बस, फिर तो लेने के देने पड़ेंगे, फिर तो क्या ही हो सकता है, फिर तो क्या ही दीदी कर सकती है, बैठ के फिर दीदी को ब्लेम करो, दीदी आता तो है ही नहीं। मतलब खुद कीड़े करो सारे के सारे, अपनी गलतियां खुद करो और उसके बाद में दीदी को बैठ के कमेंट करो, दीदी वो आया ही नहीं, दीदी वो आई नहीं, आपने तो बोला था 2 हफ्ते में आ जाएंगे, अरे वो आया था, वो आई थी। तुम लोगों ने फिर से कोई बेवफाइयों वाले गाने या डीपी रख दिए थे जिसमें वो गाना था ना, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन, बस वही उनको लगा कि यू टर्न कर लेने में भलाई है बेटा, ये तो फिर सदमे में जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को देवदास मत बनाओ, ठीक है। देवदास वो दारू वारू पी के खुद को प्रूफ मत करो कि अरे आप तो, ये जो पिक्चरों में लगता है ना कबीर सिंह देख के स्टाइलिश, अरे वाह वाह क्या स्टाइलिश है, रियल लाइफ में स्टाइलिश नहीं लगेगा। रियल लाइफ में कबीर सिंह अगर इतना पी कर जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था लड़कियों के साथ, आप बियर कर पाओगे? आपको लगेगा क्या फेंक के मारूं, मतलब इतना अय्याशी करने के बाद मेरे पास आया है, इधर इधर किधर है, और मैं यहाँ पर सफर कर रही थी प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली ये पिक्चरों में अच्छा लगेगा। अभी रियलिटी में ये मत करो कि नशे लग गए और जानबूझ के पी रहे हो, इधर गिर रहे हो उधर गिर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, डोंट डू इट। ये सब चीज़ें मत करो। अपनी ज़िंदगी में ना ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो, ठीक है। ये फिल्मी लाइनें या फिल्मी जो डीपे रखते हो ना, और कुछ लोग तो ऐसे कटे हुए हाथ के फोटोज रखते हैं कि देखो तेरी बेवफाई में मंजू लता पता नहीं क्या क्या कर लिया, तो ये हरकतें मत करो। सामने वाला खुश नहीं हो रहा है, हैप्पी नहीं हो रहा है, डर के भाग जा रहा है, बोल रहे अरे यार इसको क्या हो जाता है। तो जैसे ही आपके वो बेदर्दी बालमा वाले सॉन्ग जो लगते हैं ना, या स्टेटस लग जाता है, बस वही पूरा गेम ही खत्म हो जाता है आपका। आपको लगता है उनको डीपी नहीं दिखता है, आपको लगता है उनको स्टेटस नहीं दिखता है, भाई साहब उनको सब दिखता है, सब दिखता है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही बैडली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको मतलब आपके लिए क्रेव करते हैं, बट आपकी हरकतों को देख के ऐसे भाग जाते हैं ना दुम दबा के, उनको लगता है अरे यार फिर वही वापस पुरानी बातें, और वो उनको पुरानी बातें नहीं चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स साईं बाबा मुझे बताए क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है। तो क्या आप लोगों के सवाल का जवाब मूव ऑन करें, वेट करें? नहीं, वेट करो 3 वीक्स मोर, 3 हफ्ता और वेट करो बस। 3 हफ्ते के बाद अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, चन्ना मेरे या, ठीक है। जीवन उद्देश्य पर ध्यान दो। इस धरती पे रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। प्लांटेशन पे ध्यान दो, प्लांटेशन यानी कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह ज़्यादा उस पर ध्यान दो, ठीक है। ग्रीनरी पे वैल्यू करो, ग्रीन जितना हो सके अपने घर में ग्रीन प्लांट, ग्रीन चीज़ें ज़्यादा रखो, या घास में ज़्यादा बैठने की कोशिश करो। दूसरा, अपने लाइफ पर्पस को पहचानो। आप में से कितने लोग अपना लाइफ पर्पस जानते हो? आधे से ज़्यादा लोगों को अपना लाइफ पर्पस नहीं मालूम क्या है, किस लिए इस धरती पे पैदा हुए हो, अपने धरती पे क्यों आए हो। ये बोझ बनने के लिए नहीं आए हो, अपनी धरती पे कुछ करने के लिए आए हो। कर्मा होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए आए होते हैं। उस कर्मा को पहचानो, ठीक है। हाँ देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, खुद भगवत गीता में भी कृष्णदेव ने कहा था कि आप लोग आने वाले कल को नहीं जान सकते, फ्यूचर को ही नहीं जान सकता, कितने भी महान क्यों ना बन जाओ, आप अपने आने वाले फ्यूचर को नहीं जान सकते। मैं भी बेसिकली एक टैरो रीडर हूँ, बट फिर भी मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ने के बाद भी आपसे कहती हूँ कि डेफिनेटली मैं ये बात अपने मुंह से निकाल रही हूँ कि यार हम अपना फ्यूचर नहीं जान सकते, लेकिन हम क्या ठीक कर सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंट पे फोकस करना है। कल के लिए रोना बहुत आसान है यार, कल के लिए रो रो के वीक बन रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, कमज़ोर बन जा रहे हैं। आने वाले कल की चिंता भी कर रहे हैं, परेशान रहते हैं। आज के क्षण में कौन जी रहा है? तो अपने जीवन उद्देश्य को पता करो यार। आप जीवन पे इस धरती पे क्यों आए थे? सिर्फ खाने पीने के लिए थोड़ी ना आए थे, खाने पीने मजे करने के लिए नहीं आए थे आप लोग। आप लोगों का कोई जीवन उद्देश्य होता है,
लाइफ पर्पस किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी टैरो रीडर से अप्रोच करके पता करो, ठीक है, और उस पर वर्क करो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक मात्र प्यार ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य है आपकी लाइफ में आपके अपने कर्म, उस पर ध्यान दो, पगलाए मत करो। अपने आप को बिजी रखोगे ना, ऑक्यूपाइड रखोगे, आपके जीवन उद्देश्य पे आपका ध्यान होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना चाहिए, चालू हो जाएंगे। मतलब धीरे 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 आप उस ग्रोथ पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको होना चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे लास्ट एडवाइस दे मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम साई राम। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। देखो, आप में से काफी लोगों को लगता है ईश्वर है, कुछ लोगों को लगता है ईश्वर नहीं है। अब यार ईश्वर खुद तो उतर के तुम लोगों को फील नहीं कराएगा कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों की एक मेंटालिटी है, भगवान जब अच्छा करे ना तो भगवान है, जब भगवान बुरा करे तो ले चालू हो जाते कोसना, भगवान तूने मेरे साथ ये किया वो किया। मतलब भगवान का एकमात्र एक ही काम है, आप लोगों की जिंदगी को खराब करना। क्या आप लोग को ये लगता है? नहीं ना। हमारी लाइफ में हमारी जो फेज होती है ना, जो हम साइकिल जी रहे होते हैं, जो हमारी जिंदगी की और जो बोल रहे हैं ना हमारा पथ चल रहा है, वो हमने ही डिजाइन किया होता है, ठीक है। सो ये चीज़ों को बदलने का भी हक या हमारी लाइफ को बदलने का जो जिम्मा होता है ना, वो हमारे हाथ में होता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमारे प्रेजेंट के क्षण में एंजॉय करके, हैप्पी रह के। हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं कि काम धाम छोड़ दिया, काम भी करो, मजे से करो, हैप्पी रह के काम करना सीखो। हर चीज़ में पॉजिटिविटी लाओ। पॉजिटिविटी लाना मुश्किल लगता है, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, वो भी मुश्किल लगता है। पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिख दो 5, इतना करो। मैनिफेस्टेशन चलो बिलीव नहीं करते, ग्रैटिट्यूड तो कर सकते हो ना, थैंक यू बोलना सीखो। लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपके लिए एकदम सिस्टमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली वर्क करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, साईं बाबा आपसे ओवरऑल कह रहे हैं कि आपके करीब ही हैं वो, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके लिए आपके सुख दुख में हमेशा हर क्षण में साथ होते हैं। बस फील कराना मुश्किल है, ठीक है। अब आपको बैठ के फील नहीं कराएंगे। आपने अगर दिल में मान लिया, मन में मान लिया कि है ईश्वर, सच में राम बसा है या सच में साईं बसा है, तो डेफिनेटली वो है, ठीक है। अब मंदिर में ढूंढना बहुत आसान है, फिजिकल मन में ढूंढो। एक सेकंड यार, सॉरी कॉल आ गया था। सो बेसिकली यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि वो आपके करीब है। मन में बस मन में मानोगे तो राम और साईं जरूर हैं, अगर नहीं मानोगे तो यार मंदिर में खोजने वाले मत ढूंढो यार। मंदिरों में आप लोग ढूंढने लगते हो भगवान भगवान भगवान। मैं ये नहीं कहती मंदिरों में पूजा पाठ करना गलत है, बट मन में मानो ना यार, मन में ईश्वर को देख लोगे ना, सब चीज़ें खुद ही हल हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और पर्सनल रीडिंग करवानी है यार, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। पर्सनल रीडिंग जो है चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। अगर फ्री रीडिंग्स चाहिए तो यार लाइव आती हूँ ना, संडे आप लोगों के लिए तो आती हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ अपना लक आजमाओ, हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए। काफ़ी लोग जो है होप्स हार देते हैं और अब उनको लगता है कि ना दीदी मेरा नंबर ही नहीं आता, और सडनली उन्हीं का नंबर आ जाता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करो यार, इतने लोग आते हैं लक आजमाने के लिए, डेफिनेटली यार एक बार आप भी ट्राई करके देख लो, ओके। और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, मेरे बाकी भी चैनल्स को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे स्मॉल पिक कार्ड पोस्ट कर रही हूँ एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे भी जल्दी से आ जाओ, जल्दी से मुझे वहाँ भी फॉलो करो, ठीक है। और हाँ, हीलिंग के लिए अमित भैया से अगर आप लोगों को ये बनवाना है ब्रेसलेट, डेफिनेटली बनवाओ यार, बंदा एकदम परफेक्ट है, मुझे डेफिनेटली पसंद आया था। और मतलब बंदा नहीं, मुझे ब्रेसलेट पसंद आया था मेरा बंदा है ऑलरेडी, ठीक है। सो ब्रेसलेट एक नंबर पॉजिटिविटी और हीलिंग के लिए परफेक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को भी अप्रोच किया है। एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ, पेड प्रमोशन नहीं होती, मुझे इसका 1 रुपया भी नहीं मिलता है, मैं झूठ कभी नहीं बोलती, कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, तो डोंट वरी, मुझे इसका 1 रुपया भी नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं कमाती इसके दम पर। जो भी होती है वो आप उनसे डायरेक्ट बात करते हो, वो आपको सजेस्ट करते हैं, और जो भी है वो आपसे डील करते हैं, ओके। सो अभी के लिए इतना ही यार, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो।